बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न सेंटर से मैं हूँ आपकी मेज़बान साजिदा रफ़ीक। आज 5 फरवरी है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास और बहुत यादगार है। एक तरफ तो हम आज के दिन यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, अपने जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न को 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न 21 साल का हो गया है। कहने में तो ये साल बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन देखने में आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न बहुत छोटा सा है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न सेंटर के 21 साल मुकम्मल होने की खुशी में आज हमने यहाँ पर जश्न का इनकाद किया है। और इस जश्न में हमारे साथ हमारे बहुत से सितारे, बहुत से लिखारी, कलमकार, सदाकार मौजूद हैं। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आप सब भी हमारे साथ साथ रहिएगा तो यकीनन ये जश्न बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और जी आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने जब से अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रा और इसने अपनी जो नशरियात हैं उनमें ख़ास तौर पे मसला कश्मीर को उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने। इसके साथ साथ जो इसके क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो था इलाकाई ज़ुबानों का फ़रोग़। इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। और यहाँ से उर्दू, पहाड़ी, कश्मीरी और गोजरी ज़ुबानों में प्रोग्राम जो है वो नशर होते रहे। इसके साथ साथ ड्रामा जो है वो भी नशर हुआ। हम देखें कि खेलों के मुतल्लिक़ प्रोग्राम, बच्चों से मुतल्लिक़ प्रोग्राम और मौसीकी के प्रोग्राम, ड्रामा और हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ प्रोग्राम और जी तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक़ प्रोग्राम यहाँ से नशर होते रहे और होते रहेंगे इंशाअल्लाह आइंदा भी। और इसके साथ साथ जी जो भी ख़ास दिन आए, ख़ास मौक़े आए, उनमें आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने अपनी खुसूसी नशरियात आप सब के लिए पेश की। यकीनन जी आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने जो अपने क़याम का मकसद था उसको पूरा करने में बेहद मेहनत की है। और इस हवाले से हम मज़ीद भी जानेंगे। अपने जितने भी हमारे साथ आज यहाँ पर हमारे फ़नकार मौजूद हैं, जितने हमारे मेहमान यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे हम आज जानेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जी आज की इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर फ़नकार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न पे, आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद पे अपने जो फ़न है उसका मुज़ाहिरा कर चुके हैं। और इसके अलावा जी ये स्टेज के भी एक्टर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहसिन कुरैशी साहब। और मोहसिन कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि आज चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न की सालगिरह भी है और साथ साथ हम यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं, तो आप बताएं कि ज़ाहिर है आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से कश्मीर, आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो ड्रामे नशर होते रहे हैं वो उनमें भी आपने काम किया। कोई यादगार ड्रामा और कोई यादगार अपना ऐसा किरदार बताइए कि वो आपने किया, आपको करके कैसा लगा। और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ आपका ये सफ़र कैसा रहा? कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जितना काम आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ने इतने कम अरसे में जो सर अंजाम दिया है वो एक काबिल सताइश है। तो मैं अपने किरदार के हवाले से, मुझे 2 किरदार ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक मैंने किया था पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में, करैक्टर था एक पागल का। कश्मीर के अंदर जो है उसका घर लुट-पुट जाता है और वो पागल हो जाता है। एक तो वो मेरा बड़ा यादगार जो है वो खेल था। और दूसरा एजे के टेलीविज़न से चित्रकला एक खेल पेश हुआ है कश्मीर कहानी के अंदर, तो उसमें मुझे अपना किरदार बहुत अच्छा लगा। तो मैं आखिर में फिर एक मर्तबा आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न की जानिब से तमाम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फ़नकार हैं, जो यहाँ के स्टाफ के लोग हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने जो अपना क़याम का जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। और अगर ड्रामे की बात की जाए तो बहुत से ड्रामे जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से नशर हुए। और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद आतिश। और इश्तियाक अहमद आतिश जो है ये लिखारी भी हैं, ये फ़नकार भी हैं, ये सदाकार भी हैं, यानी ये बहुत सी इनमें खूबियाँ हैं, बहुत कुछ ये करते हैं, वर्सटाइल इनको कह लीजिए। और बाकी हम इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि हम मेरे साथ जितने भी यहाँ पे फ़नकार जो है वो तशरीफ़ फरमा है वो सारे किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है।
माशाल्लाह से सब ने इतना ज़्यादा काम किया है। और इश्तियाक अहमद आतिफ साहब से मैं पूछूंगी कि आप कोई ये बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से कौन कौन से ड्रामे जो हैं वो नशर हुए, आपको किन किन ड्रामों में काम करने का एजाज़ हासिल हुआ? 2004 से जब एजे के टेलीविज़न का क़याम अमल में आया है तो ये एक संग मील था और एक नया मोड़ था, और समातों के साथ साथ विजुअल जो है वो हमने दुनिया को दिखाया। और सबसे बड़ी खूबी ये थी हमारी इस स्टेशन की कि कश्मीरी ख़ुद अपनी मज़लूमियत की दास्तान दुनिया को सुना रहे थे और दुनिया ज़्यादा यकीन कर रही थी, ज़्यादा एतबार कर रही थी। और जनाब अभी हमारा ये सफ़र जारी है। अभी हमारे इस स्टेशन को जब तक हमें आज़ादी मिल नहीं जाती एक रोशन मीनारा बनना है, एक लाइट हाउस बनना है जिस पर दुनिया भर के कश्मीरी और आज़ादी पसंद कुव्वतें अपना फोकस करके हमारी आज़ादी में हमारी इस जदोजहद में शामिल हों। यूँ तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने क़याम के वक़्त से जिस तरह से कश्मीरियों की नुमाइंदगी की है वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन अब जो है ये दुख हमारा, ये गम और ये जो हमारी उम्मीद है, ये जब हमारी ज़ुबान से दुनिया के सामने जाती है तो दुनिया इसको जो है वो ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करती है और उनकी हिमायत जो है वो हमें हासिल होती है। और खेल, चूँकि इस स्टेशन का बुनियादी मकसद ही तहरीक को उजागर करना था, सिर्फ इतना ही नहीं, याद रखें आपकी तहरीक उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप अपना कल्चर, अपनी रिवायात को साथ ले करके नहीं चलते। तो अल्लाह के फजल से पीटीवी की हिमायत से हमें ये मौका हासिल हुआ कि हमने अपनी रिवायात, अपना कल्चर, अपने रस्म व रिवाज उसको भी साथ साथ ले करके गए और आज़ादी की जो ख्वाहिश थी, आज़ादी की जो उमंग थी और जो जिद्दोजहद थी वो भी उजागर हुई और रोशनास हुई। हम उम्मीद करते हैं कि जो है पाकिस्तान टेलीविज़न, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ताउन से हम ये सफ़र जारी रखेंगे और आज़ादी की मंजिल हासिल होने तक जो है हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। सौती और उस महाज पर, विजुअल महाज पर हम दुनिया को जो है भारत का गासिब का असली चेहरा दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जी बिल्कुल इससे यही बात है कि यहाँ से जितने भी ड्रामे नशर होते हैं या तहरीक के आज़ादी के हवाले से जो प्रोग्राम नशर होते हैं वो यकीनन हमारे उस पार बसने वाले जो हमारे बहन भाई हैं ना, उनके दिल की आवाज़ होते हैं और यहाँ से हम अपने उन बहन भाइयों की आवाज़ बनते हैं। और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने अपनी जो सकाफ़त है उसको उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और इस सकाफ़त जो कि मरती जा रही थी उस सकाफ़त को ज़िंदा रखने में, उस सकाफ़त को बचाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का किरदार जो है वो बहुत बड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर हैं मसूद कुरैशी साहब, और मसूद कुरैशी साहब जो हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये रेडियो के आर्टिस्ट भी हैं, ये टीवी के आर्टिस्ट भी हैं, ये स्टेज के आर्टिस्ट भी हैं। इनसे पूछते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न चूँकि आज 21 साल का हो गया, आज के दिन ये क्या कहना चाहेंगे और अपनी सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का किरदार आप कैसा देखते हैं? सबको अपने दिल के था गहराइयों से मैं एजे के टेलीविज़न की 21वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये टीवी आगे चलकर और फैलेगा, फूलेगा और अपने समराज से बाकी लोगों को भी मुस्तफ़ीद करेगा। तो जहाँ तक रही बात ये कि 21 साल का सफ़र, जैसे कि आपने इब्तिदाई में कहा था कि लंबा तो लगता है, लेकिन ये कि जब ये वक्त गुजर रहा होता है तो उस वक्त गुजरते लम्हे इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता। आज आप मुड़ के देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे ये कल की बात हो। बहरहाल यहाँ हमने भी काम किया, काम का और लोगों ने भी किया, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हमारा चैनल है, ये हमारी सकाफ़त का ये वारिस है। इसी की बदौलत हम अपनी आवाज़, अपनी सकाफ़त दीगर अक़वाम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह इसको सलामत रखे और ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया।
आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल जी। और जैसे कि 5 फरवरी 2004 को आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का क़याम जो है वो अमल में आया, तब से लेकर अब तक आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ बहुत से फ़नकार जुड़ते रहे हैं। इस सफ़र में वो साथ साथ रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं सरवर सागर साहब। और सरवर सागर साहब माशाल्लाह मेरे उस्तादों में से भी हैं। ये गाते भी बहुत अच्छा है, खताती से भी इनका ताल्लुक़ है, ये बहुत कुछ करते हैं। तो सरवर सागर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। और आप बताइए, आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ आपका ये सफ़र कैसा रहा? आज़ाद कश्मीर टीवी के साथ मेरा एक बड़ा अकीदताना जो है एक तल्लुक़ है। इसकी जो सबसे बड़ी जो प्यारी बात मुझे लगती है कि हमारे इलाकाई जितनी ज़ुबानें हैं, हर ज़ुबान जो है वो एक खूबसूरत फूल है। और ये रंग बिरंग के फूलों का एक गुलदस्ता जो है ये जो है वो उसको तक़वियत दे रहे हैं। और ये अपने कल्चर को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए ये हमारे पास एक ऐसी जगह है कि हम यहाँ पे सब मिलजुल कर हम जो है वो डोगरी, गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी तमाम ज़ुबानों में जो है वो प्रोग्राम करते हैं, जिनमें गीत बहुत अच्छे, पुराने गीत भी, नए जो लिखारी हैं हमारे भाई शुआरा वो भी लिखते हैं, वो भी हम कंपोज करते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हम बेहतरीन तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं जी। अपनी जो सकाफ़त है उसको फ़रोग़ देने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो प्लेटफार्म है आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जितने भी फ़नकार हैं और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये यहाँ पे एक एकेडमी का दर्जा भी रखती है। और उसके ज़रिए वो अपनी जो फ़न है उसका मुज़ाहरा भी करते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है हम सब फ़नकारों के लिए। मेरी दाईं जानब यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन ये भी आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का हिस्सा रही हैं और हिस्सा हैं। इनसे पूछेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के 21 सालों को ये कैसे देखती हैं, इनका सफ़र आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ कैसा रहा। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं साइमा अशरफ। साइमा अशरफ जो हैं, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ है, ये रेडियो से भी ताल्लुक़ रखती हैं, रेडियो पे ये ख़बरें भी पढ़ती हैं, प्रोग्राम भी करती हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न पे भी अपने फ़न का मुज़ाहरा करती हैं। जी साइमा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप से अपने मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैं समझती हूँ कि AJK टेलीविज़न का एक नुमायाँ और एक फ़ाल किरदार रहा है, जिससे कलमकार अपनी कलम से अपने मज़लूम बहन भाइयों का दर्द लिखते हैं और AJK टेलीविज़न एक जानदार किरदारों में उसको ढाल कर दुनिया के सामने लाते हैं कि हमारे मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाई वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे जो है ना वो रह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक जानदार, एक बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है जो अपने मज़लूम कश्मीर बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की जाती है। AJK टेलीविज़न के 21 साल मुकम्मल होने पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, इनकी पूरी टीम को, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा हो, टीम वर्क के बगैर वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। और तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और इनके 21 साल मुकम्मल होने पर इनको बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया साइमा अशरफ साहिबा। और इसमें कोई शक नहीं कि किसी एक फ़र्द की वजह से कोई भी इदारा जो है वो कामयाब नहीं होता। इसमें जहाँ पर आर्टिस्ट अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न पे इसका जो स्टाफ है उसका एक एक फ़र्द भी इसमें शामिल है। और इसको कामयाब करने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए अपना अपना किरदार सभी अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना अली। आप बताएं जी कि आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का ये सफ़र आप जब से आप आई हैं आपको कैसा लगा है, यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। दरअसल मैंने एज़ अनाउंसर यहाँ से आगाज़ की अपनी जर्नी का। आज 21वीं सालगिरह है और सालगिरह के मौके पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। देखें, इंटरटेनमेंट हो, नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो, हर लम्हा ये आवाम के साथ होता है। और बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे हम जो चीज़ चाहें
جب چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس موقع پر چونکہ ٹیم کے بغیر ہر چیز نامکمل ہوتی ہے، اور بہترین پرفارمنس پر سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ ادارہ اسی طرح سے مزید دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور یقیناً جی ہم اس کی ترقی کے لیے دعا گوئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا ہے کہ یہ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن سینٹر اسی طرح سے قائم و دائم رہے، اسی طرح سے یہاں سے مختلف قسم کی جو نشریات ہیں، مختلف زبانوں میں جو نشریات ہیں، جو ڈرامہ ہیں، جو پروگرامز ہیں، وہ پیش ہوتے رہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کی ایک اناؤنسر ہیں ختیجہ سے پوچھتے ہیں. جی ختیجہ، آپ کو آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنا سفر کیسا لگا؟ آپ کو یہاں کر کیسا ماحول ملا، کیسا محسوس ہوا؟ جی بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایز اناؤنسر کام کر رہی ہوں، تو یہاں پہ آ کے مجھے بالکل ایک فیملی جیسا ماحول ملا ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ کام کر کے. تو جس طرح یہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ یہ چینل اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. آمین ثم آمین. اور جی ہمارے ساتھ یہاں پر بہت پیاری سی ہماری ایک آرٹسٹ ہیں، گلوکارہ ہیں، نتاشا خان. جی نتاشا، ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا، چونکہ آج خوشی کا موقع ہے، جشن کا سماں ہے، تو آپ تھوڑا سا کچھ گنگنائیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا؟ اس خوشی کے موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. یہ ہماری فیملی ہے اور ہم اس فیملی کا حصہ ہیں. دن بدن یہ ادارہ جو ہے مزید ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم دعا کریں گے اللہ پاک اس ادارے کو، اس چینل کو، ہماری اس فیملی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور جو ہم نے کہا تھا کچھ گنگنا کر سنائیں. کوئی کالیاں شاراتا، کوئی کالیاں شاراتا، ہو کوئی کالیاں شاراتا، کوئی کالیاں شاراتا، جنت نظیر دھرتی کشمیر دیاں کیا باتاں. جی بہت زبردست نتاشا خان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن زری، اور حسن زری جو ہیں وہ یہاں پر اناؤنسر کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ سٹاف کا حصہ بھی ہے. حسن زری، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنا سفر کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں AJK ٹیلی ویژن کو 21ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں نے اس کے ساتھ بہت سے ڈرامے بھی کیے ہیں اور پروگرامز میں بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں اس سٹاف کا حصہ بھی ہوں. بالکل ایک فیملی کی طرح ہے، اور میں نے یہاں پر جتنا اچھا محسوس کیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس کے علاوہ یہاں سے ہم لوگ اتنا آسان، مطلب اتنا ایزی فیل کر سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ ابھی بھی ایز اناؤنسر کام کر رہی ہوں. جس طرح یہ تحریک آزادی کشمیر اور ہماری ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، میری یہی دعا ہے کہ یہ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. آمین ثم آمین. آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کو ہم سب اپنا گھر مانتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور یقیناً ہم جب یہاں آتے ہیں بہت ایک تسکین محسوس کرتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارا آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ بہت گہری ہے. آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے سٹاف سے ہمارے ساتھ ہیں راجہ سکلین، اور راجہ سکلین جو ہیں ایڈمن کے شعبے سے بلانگ کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے، چونکہ یہ یہاں کے سٹاف کا حصہ بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ جو 21 سال کا سفر ہے اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی راجہ سکلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 21ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور میں تمام کو مبارکباد دوں گا. اور جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا کشمیر کاز کے لیے، اس میں بہت زیادہ اچھا کردار ہے. اور میری تمام امپلائیز نے بھی دن رات اس ادارے کے لیے کام کیا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اور زیادہ ہم اس ادارے کے لیے کام کریں تاکہ ہم اپنے کشمیر کاز کو بہت اچھا طور پہ اجاگر کر سکیں. بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر غضنفر عبداللہ خان صاحب. اور جی آج کا یہ خاص موقع ہے، اور آج جو غضنفر عبداللہ خان صاحب ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ سر آپ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں، اور اب تک اس کے جو 21 سال ہیں اس سفر میں آپ کو کوئی کمی کوتاہی یہاں پر نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سائدہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہاں پر تشریف لانے والے ہمارے جو احباب ہیں، جن میں ہمارے رائٹرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، اناؤنسرز ہیں، ہمارا سٹاف ہے، آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ AJK ٹیلی ویژن روز اول سے ہی اپنے بنیادی مقاصد جن کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، ان کے حصول کے لیے دن دگنی اور رات چگنی ایک تو ترقی کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے لیے کوشاں ہیں. ہمارا اولین مقصد تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا تھا. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں، جو ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کے اوپر روا رکھے جا رہے ہیں، ان کو دنیا تک پہنچانا تھا. ہندوستان کا جو ایک پرفریب چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آشکارا کرنا تھا. ہم روز اول سے ہی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم مختلف فارمیٹ میں ہم نے کام کیا ہے، چاہے وہ ڈسکشن ہے، چاہے وہ موسیقی ہے، چاہے وہ ڈاکومنٹری ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے. ہم نے کوئی پروڈکشن کا ایسا شعبہ نہیں چھوڑا کہ جس میں اس مقصد کے حصول کے لیے کام کیا جا سکتا ہو. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کشمیر ایک رچ قسم کی ثقافت کا گہوارہ ہے، ایک گھر ہے. تو کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی AJK ٹیلی ویژن روز اول سے ہی اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی جو مختلف زبانیں ہیں، جن میں گوجری ہے، جن میں کشمیری ہے، جن میں پہاڑی ہے، جن میں ڈوگری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی زبان اردو ہے، ان میں ہم مختلف قسم کے پوئمز لگاتار تواتر کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کو متعلقہ فورمز تک پہنچانے کے لیے بھی آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن ایک عوامی پلیٹ فارم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. آزاد کشمیر حکومت کے جو ترقیاتی کام کاج ہیں، ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بھی اجاگر کریں، ہم ان کو بھی لوگوں تک پہنچائیں. تو اس کے لیے بھی آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن ایک پلیٹ فارم کی شکل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. 5 فروری 2025 کے موقع کے اوپر جو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر پوری پاکستانی قوم مناتی ہے، پاکستان کی حکومت مناتی ہے، پاکستان کے تمام ادارے مناتے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے عوام مناتے ہیں. اس موقع کے اوپر آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا، ایک مشاعرہ پروڈیوس کیا، ایک نغمہ پروڈیوس کیا، جو PTV کے تمام نیٹ ورک کے اوپر آج نشر کیے جا رہے ہیں یہ والے پروگرامز. اور جب آپ آج ٹیلی ویژن کی اسکرین دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو اس میں حصہ ہے وہ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کا ہے، یہاں کے کام کرنے والے ملازمین کا ہے، یہاں کے تکنیک کاروں کا ہے، یہاں کے فنکاروں کا ہے، یہاں کے لکھاریوں کا ہے. تو اس والے سے میں آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تمام لوگ، چاہے وہ اس کے سٹاف کا حصہ ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، چاہے وہ پروڈکشن کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسکرین کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ آئندہ جب ہم انشاءاللہ 2026 کے موقع میں اپنی اس TV کی سالگرہ منا رہے ہوں گے تو اس سے بھی ایک قدم ہم آگے ہوں گے اور ہم اس سے بھی بہتر پروگرامز انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور ایک ٹیم کی شکل میں AJK ٹیلی ویژن کا جو ایک ننھا سا پودا 2004 میں جس کو لگایا گیا تھا، اس کو ایک بہترین تناور درخت بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے. تو آخر میں ایک بار پھر اپنی طرف سے، اپنی سٹاف کی طرف سے آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے تمام بہن بھائیوں کو اور پوری قوم کو، اور جو بیرون ممالک میں مقیم کشمیری ہیں ان کو AJK ٹیلی ویژن کی طرف سے AJK TV کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً جی، یہ جو پودا لگا تھا 2004 میں، تو یہ آج تناور درخت بن چکا ہے اور یقیناً اس کی آبیاری سب نے ہی مل کر کی ہے. کچھ
जो लोग हैं वो स्क्रीन पे आते हैं, कुछ जो है स्क्रीन के पीछे रहकर इसको कामयाब करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और बिलाशुबा जी उनका किरदार सबसे ज़्यादा होता है। तो हम सब आज के दिन इस सालगिरह के मौके पर जितने भी हमारे साथ ये आर्टिस्ट आए, जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और साथ साथ आज के दिन ये दुआ है हमारी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का ये सफ़र इसी तरह से कामयाबी से जारी और सारी रहे। और सालगिरह का दिन हो, केक ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हम आज की इस तकरीब के, इस जश्न के आखिर में केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। मैं चाहूँगी जितने भी हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान, हमारे आर्टिस्ट हैं, उन सब से कहूँगी हमारे करीब करीब आ जाइए। अब हम केक काटते हैं।